हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास हमारी हिंदी की होने वाली है, जो हिंदी की क्लास 7 है। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो हमारी ये क्लास होगी हिंदी की, ये हमारी कारक की क्लास होगी। और एक चीज़, ये जो कारक की क्लास है, ये फुल्ली आज ट्रिक पे हम इसको पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये हमारी क्लास देखते हैं तो इसके बाद एक नैनो सेकंड में आप कारक को पहचानेंगे। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है ये हमारी यूपी टेट के लिए भी है, लेखपाल के लिए भी है, यूपीपी और सीटेट चारों के लिए है। ठीक है, ये स्पेशल क्लास हिंदी की चलाई जा रही है, जो कि आपका लेखपाल में भी काम करेगा। यूपीपी, कांस्टेबल या यूपी टेट कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काम करेगा। देखिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कारक क्या होता है। जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। यानी वह शब्द जो कर्ता, क्रिया या कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये किताबी भाषा वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। ठीक है, यानी किसी कार्य को जो करता है उसी को हम कारक बोलते हैं। ये भी एक किताबी भाषा है। फिर यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है, ये भी किताबी है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको ये याद करना है तो अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये याद करना है, वरना हम आगे पढ़ेंगे अपने तरीके से। देखिए, मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है यहां से। कारक, कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? तो अगर पूछता है तो कारक के मुख्य 6 भेद हैं। और अगर आपसे पूछता है कि कुल कितने भेद हैं तो कुल हमारे 8 भेद हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा यही पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 8 लगाना है। वहां पे 8 ही लगाना है। ठीक है, 6 नहीं लगाना है। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कारक। एक होता है कर्ता कारक, एक होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है संबंध कारक, छठवां होता है अपादान कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। ठीक है, ये तो हमारे कारक के भेद थे। ये हमारे कारक के भेद थे। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, इसके साथ जितने भी कारक हैं हमारे, कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। इसके साथ विभक्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कारक है और इधर विभक्ति दी हुई है। यानी कर्ता के साथ ने जुड़ेगा, कर्म के जहां पे को होगा वहां पे कर्म कारक होगा, जहां पे से द्वारा होगा वहां पे करण कारक होगा, संप्रदान अगर कहीं पे होगा तो वहां पे का या के लिए आएगा, अपादान होगा तो वहां पे भी से आएगा, संबंध कारक होगा तो वहां पे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये शब्द आएंगे। उसके बाद अधिकरण आता है। तो अधिकरण में मैं, पर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सारी चीजें अधिकरण में आएंगे। उसके बाद संबोधन आता है। तो संबोधन में हे, अरे, ओ, हाय, ये सारे वर्ड हमारे संबोधन में आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके अब हम पढ़ते हैं कारक को। देखिए, पहला हमारा आ जाता है इसमें कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में है जो कार्य में, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करने वाला है उसी को तो कर्ता कहते हैं। ठीक, आपको इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य करने का पता चलता है। ठीक है, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है, यानी कर्ता से ही हमें कार्य को करने का पता चलता है। ठीक, सबसे मेन चीज इसमें आपको नोट करना है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह हमारी ने है। ठीक है, कर्ता से क्या जुड़ा था? कर्ता ने। तो कर्ता से हमारा ने जुड़ा हुआ है। जहां पे ने आएगा वहां पे हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, एग्जाम्पल में लेता हूं इसका कुछ। देखिए, इसमें रामू ने आज गाड़ी चलाई थी। ठीक है, रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, तो इसमें ने आया और ने किसकी विभक्ति है? ने हमारा कर्ता कारक का विभक्ति है। ठीक है, तो जहां पे ने आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। आया समझ में? वैसे ही दूसरा देख लेते हैं। राहुल ने केला खाया था। राहुल ने केला खाया था, इसमें जो ने शब्द है, ये जो हमारा ने शब्द है, ये ने किस में आता है?
ये भी हमारा कर्ता में आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, आज रामू ने बहुत काम किया, आज रामू ने बहुत काम किया, फिर से हमारा ने आएगा। जहां पे भी ने आएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण यहां पे देखते हैं कि रहीम ने गाड़ी खरीदा, रहीम ने गाड़ी खरीदा। तो यहां पे भी ने आया, फिर ने आया। ने किससे जुड़ा हुआ है, ने कर्ता से जुड़ा हुआ है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के नानी ने रारी रे अधिकरण मैं पर ऊपर संबोधन हे हो अरे अबे, ये सारे ये जितने भी 8 कारक हैं और इसके कारक चिन्ह यानी विभक्ति हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे देखते हैं दूसरा हमारा आ जाता है कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या है इसको देखते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप छोड़ दीजिए, यहां से शुरू करते हैं। देखिए ये तो आपके डेफिनेशन हो गया कर्म कारक का। मेन टॉपिक आपका यहां से शुरू होता है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो जैसे कर्ता का वहां पे ने था तो वैसे ही कर्म कारक का यहां पे क्या है, कर्म कारक का को होता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, किसका, कर्म कारक का। आप इसको लिख लीजिए कि कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, तो कर्म कारक की विभक्ति को होती है। इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसके साथ इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने और इसको देखते हैं। देखिए इसमें पहला है कि राम ने घोड़े को पानी पिलाया। तो राम ने घोड़े को पानी पिलाया, तो ये को शब्द आया। तो ये को क्या है, को हमारा कर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी बताया कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो को होती है। तो को आया तो यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहां पे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे ने भी आ रहा है। तो जो ने आ रहा है ये हमारा पहले आ रहा है। हमें क्या देखना है, जो सबसे लास्ट में आएगा। ने के बाद में भी क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो जो सबसे पीछे आएगा, को, ने, से, मैं, पर, ऊपर, ये सारी चीजें जो सबसे लास्ट में आएगी उसको हमें देखना है, ना कि हमें आगे वाले को देखना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा कि जो पहले आता है ने इसको नहीं देखते हैं, बाद में जो विभक्ति आती है उसको हम देखते हैं। तो बाद में को आ रहा है और को हमारा किससे जुड़ा हुआ है, को हमारा कर्म कारक से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं। अमित ने रमेश को तमाचा मारा। ने आया, ने को हम छोड़ देंगे, हमारा लास्ट का देखना है। लास्ट की विभक्ति क्या है, को, और हमें इसी के अकॉर्डिंग कारक का पता लगाना है। तो अगर को आता है तो को किस में बने बताया है, को कर्म कारक में होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आया तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहां पे मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। तो फिर से को आया, मां ने अपने बच्चे को शब्द आया। ये जो विभक्ति को है किससे मैंने बताया है, ये हमारा कर्म कारक की विभक्ति है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। तो फिर से ये को आया, को किसकी विभक्ति है, को हमारा कर्म कारक की विभक्ति है। जब कर्म कारक की विभक्ति है तो हमारा कारक कौन सा हो जाएगा, कारक हमारा हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा यहां पे देखते हैं कि करण कारक, ठीक है। यहां पे करण लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, करण कारक है, ठीक है। अब करण कारक क्या है इसके बारे में जानेंगे। जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, सबसे मेन चीज यहां पे यही जरूरी है। यहां पे करण की विभक्ति क्या है, करण की विभक्ति हमारी से है, लेकिन जिससे कब लगेगा, साधन के रूप में हमारा से लगेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाते हैं। यानी जिस साधन से हम किसी कार्य को अंजाम देंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको करण कारक कहेंगे, ठीक है। दूसरी मेन चीज, करण कारक की विभक्ति क्या है, एक तो होता है से, इसकी दो विभक्ति है, कौन कौन सी, एक तो होता है से और एक होता है के द्वारा। आपको याद रखना है ऐसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से उसके बाद के द्वारा, ये करण हमारा करण में दोनों आएंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए याद रखिएगा करण कारक में एक ही चीज है, दो चीज आपको जरूरी है याद रखने का। एक तो साधन, ठीक है, जो भी कार्य होगा साधन से होगा, वही साधन हमारा क्या हो जाएगा,
करण कारक हो जाएगा। दूसरी चीज, इसकी विभक्ति क्या है, तो इसकी विभक्ति हमारा दो विभक्ति होती है, एक से होता है और एक के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे वहां पे कर्ता का ने था और कर्म का को था। ठीक है, वैसे ही यहां पे इसकी विभक्ति से और के द्वारा होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ कुछ इसके एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, इसको देखेंगे। देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए, ये जो से शब्द आया ना, ये शब्द किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी जो से आया, से किसकी विभक्ति है, ये हमारी करण कारक की विभक्ति है। किसकी, करण कारक की। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक और चीज, ये तो विभक्ति से हमने पहचान लिया कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, इसके बाद राम ने किससे मारा, तो बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। बाण हमारा क्या है, साधन है, उसको किससे मार रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण हमारा क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। जहां पे साधन का प्रयोग होगा वहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे भी हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। फिर हमारा से शब्द आ गया। से हमारा किससे जुड़ा हुआ है, से हमारा करण कारक से जुड़ा हुआ है। किससे, करण। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से कौन सी विभक्ति जुड़ी हुई है, से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जहां पे से आएगा वहां पे करण कारक हो जाएगा। लेकिन से के आने के साथ साथ एक और यहां पे कंडीशन है कि वहां पे साधन हो जाना चाहिए। यानी राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, तो सारा ज्ञान किससे लेता है, साधन क्या है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर से ही तो सारा ज्ञान लेता है, तो हमारा न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, ये साधन हो जाएगा। यहां पे साधन आया, यहां पे से की विभक्ति हुई, तो ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, ये हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमित ने रोहन से काम करवाया। अमित ने रोहन से काम करवाया। देखिए, जो से आया, से किस में लगता है, से हमारा करण में लगता है। ठीक है, करण में लगता है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। उसी के साथ हमारा दूसरा लास्ट का आज का उदाहरण है, लेटर को पेन से लिखा गया है। यानी लेटर को पेन से लिखा गया है। से आया, से तो आप पहचान लिए कि ये करण है, से ये पहचान लिए कि करण कारक है, लेकिन यहां पे साधन का भी होना आवश्यक है। तो देखिए, लेटर को पेन से लिखा गया, लेटर को किससे लिखा गया, पेन से लिखा गया। जो पेन है, पेन क्या है हमारा, पेन हमारा यहाँ पे साधन है, और जहां पे साधन आ गया और से आ गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे हमारा करण कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप पढ़ाई करने जा रहे हैं संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। देखिए, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान का अर्थ होता है देना। ठीक है, यानी किसी को कुछ देना होता है, तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, संप्रदान लास्ट में क्या है, दान। दान क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी किसी को कुछ दिया गया, यानी दान दिया गया, दान आया तो दान देना, या किसी को कुछ चीज दे देना, गिफ्ट कर देना, तो हमारा किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में हो जाएगा। इसकी मेन चीज आपको याद रखना है कि इसकी विभक्ति क्या होती है, तो इसकी भी दो विभक्ति होती हैं। एक तो होता है को, ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन ये ज्यादा जरूरी है, संप्रदान के लिए, ये जो विभक्ति है के लिए, ये विभक्ति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ये हमारी संप्रदान कारक के लिए हो जाती है। ठीक है, और जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, यानी मैंने बताया ना, दान दिया जाता है या गिफ्ट दिया जाता है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी के लिए कुछ किया जाए, दिया जाए या कुछ किया जाए, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति के लिए होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, और या फिर को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए है। जहां पे के लिए आएगा वहां पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी के साथ इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पहला, सैनिक देश के लिए जान दे देते हैं, तो हमारा आ गया शब्द क्या, के लिए। जहां पे भी के लिए आएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, सैनिक देश के लिए जान दे देते हैं, सैनिक देश के लिए जान दे देते हैं, तो जहां पे भी के लिए आएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आया, तो राकेश गरीबों के लिए खाना लेके आया, इसमें विभक्ति क्या हो रही है, विभक्ति हमारी के लिए आ रहा है। जहां पे भी के लिए शब्द आएगा वहां पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है,
के लिए के साथ मैंने बताया था कि अगर कहीं पे को भी आ रहा है तो वहां पे भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे उसका एग्जांपल देख लेते हैं, मोहन ने राहुल को गिफ्ट दिया, ठीक है। तो ये जो को आया ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हमारा संप्रदान कारक का उदाहरण है। लेकिन इसके साथ क्या है, को तो आया, को हमारा दो एक कर्म के साथ भी आता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो ये जो को आया है ये क्या दान देने के उसमें आया है, यानी गिफ्ट देने के लिए आया है। जहां पे भी दान देने की बात आएगी, गिफ्ट देने की बात आएगी या किसी के लिए कुछ करने की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए मोहन ने राहुल को, देखिए यहां पे एक मिनट, मोहन ने राहुल को गिफ्ट दिया, तो ये कुछ दे ही तो रहा है। मैंने क्या कहा, किसी को गिफ्ट देना, किसी को दान देना, किसी को भिक्षा देना, ये सब कहीं पे भी अगर आ रहा है तो वहां पे क्या आपका हो जाएगा, वहां पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ देखिए राजा ने गरीबों को दान दिया, राजा ने गरीबों को दान दिया, तो राजा जो है वो गरीबों को क्या किए, दान दिए। कहां, जहां पे भी दान देने की बात आ जाए, जहां पे गिफ्ट देने की बात आ जाए और जहां पे किसी के लिए कुछ करने की बात आ जाए तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद में रखना है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और इसमें पांचवा देखते हैं हम, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, अपादान का जो होता है विभक्ति वो हमारा से होता है। क्या होता है, से होता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये सर से तो करण के साथ भी आ रहा था। हाँ, करण के साथ आता है, लेकिन करण के साथ किस में आता है, साधन के रूप में आता है। अपादान में क्या आएगा, अपादान में आएगा अलगाव के रूप में आएगा से। ठीक है, वो क्या था, करण कारक में क्या था, करण कारक में साधन के लिए आता था, लेकिन अपादान में जो से आएगा वो अलगाव के लिए आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद करना है कि अपादान में जो से होता है वो अलगाव के लिए है, करण कारक में जो से है वो हमारा साधन के लिए है। ठीक है, आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, ठीक है, अलगाव मतलब अलग होना, यानी संज्ञा सर्वनाम से किसी भी रूप से अलग होने के जब बोध होता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाता है। वैसे ही अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसकी भी विभक्ति चिन्ह से होगा, करण कारक का भी से होगा, लेकिन करण कारक मैं बार बार बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि जो करण कारक है वो साधन के रूप में उपयोग होगा और जो अपादान कारक में से होगा वो हमारा अलगाव के रूप में होगा। ठीक है, और देखिए करण कारक का भी उपयोग, लेकिन देखिए एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया ये लाइन, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए जो चीज मैं बता रहा था साधन के रूप में होता है करण कारक में, वही चीज लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। और देखिए यहां से का मतलब किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहां पे जो से है, यहां पे जो से है अपादान में, ये क्या है, किसी से अलगाव की यहां पे बात करेगा, किसी से कुछ अलग होने के लिए बताएगा। तो जहां पे भी अलगाव हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको यहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए राहुल छत से गिर गया, देखिए एक राहुल है, ये राहुल है और यहां पे एक छत है। ठीक है, छत है, छत है और एक मिनट, ये छत है, छत से राहुल गिर गया। जो छत से जब राहुल गिरा तो इसके बीच में क्या हुआ, अलगाव तो हुआ, और जहां पे भी अलगाव होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहां पे से आया, से आ गया। अब आप कंफ्यूजन हो गए, करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। तो आप देखिए चूहा बिल से बाहर निकला, तो देखिए ये बिल है, ये बिल है और ये चूहा है। तो चूहा जो है बिल से बाहर निकला ना, तो बिल से जब बाहर निकला तो चूहा बिल से अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो जहां कहीं भी अलगाव की बात होगी और वहां पे से आ रहा है, से विभक्ति हो रही है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया था, मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया था। अब यहां पे भी से आ गया, कंफ्यूजन हुआ, यहां पे करण कारक लगाऊं क्योंकि करण में भी से आता है और अपादान कारक लगाऊं क्योंकि अपादान में भी से आता है। तो अब देखिए अगर संबंध साधन अगर बता रहा है साधन के बारे में, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लेकिन अपादान कारक कब होगा, जब अलगाव होगा। तो यहां पे देखिए मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, ये समझिए आपका हाथ है और आपका ये फोन गिर के यहां पे पड़ा हुआ है। तो पहले यहां पे था और गिर के अब यहां पे आ गया, तो इसके बीच में क्या हुआ, अलगाव हुआ। और जहां कहीं भी अलगाव होगा तो
तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलगाव हो रहा है। पहले हाथ में यहां था फोन, अब गिर के यहां पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ ना, जगह खाली हुआ तो अलगाव हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है। से आया, से हमारा एक करण के लिए लगता है और एक अपादान के लिए लगता है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है, और ये हमारा हो गया चंद्रमा। ये चंद्रमा हो गया और ये सूर्य हो गया। अब ये क्या है, काफी दूर है, तो काफी दूर है तो क्या ये अलग अलग तो हुए, इनके बीच में क्या है, अलगाव है। और जहां पे भी अलगाव का भाव आएगा वहां पे कौन सी विभक्ति, अगर से विभक्ति है तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वहां संबंध कारक होता है। यानी संबंध कारक की विभक्ति, आपको मेन चीज ये याद रखना है कि किसी के साथ अगर संबंध बता रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। फिर इसमें विभक्ति क्या है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि शब्द अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा संबंध कारक का हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए राधा मोहन की बहन है, राधा मोहन की बहन है, तो राधा जो मोहन की बहन है, यहाँ पे की आया ना, तो जो की विभक्ति हो रही है ये किसकी हो जाएगी, ये संबंध कारक की हो जाएगी, क्योंकि का, की, के ये सब अगर कहीं पे भी आ रहे हैं तो वहां पे संबंध हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए 7वां हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हमारा हो जाएगा, अधिकरण कारक में क्या होगा कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में, ऊपर, पर होता है। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, मैं, ऊपर, पर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अधिकरण कारक हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल यहां पे लेंगे हम। देखिए मछलियां पानी में रहती हैं, मैंने क्या बताया था, अधिकरण में क्या आएगा, मैं, पर, ऊपर, ये सारे शब्द आएंगे। ठीक है, तो देखिए मछलियां पानी में रहती हैं, तो हमारा मैं शब्द आ गया ना पानी में, तो जो मैं शब्द पानी, मछलियां पानी में रहती है, मैं शब्द आया, मैं किसकी विभक्ति करता है, ये मैं जो शब्द है वो अधिकरण कारक की विभक्ति करता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे मैं, ऊपर, ये सारी चीजें होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। उसी के साथ राम ने क्लास बीच में छोड़ दिया, तो राम ने क्लास बीच में छोड़ दिया, यहां पे मैं आया, मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर एकदम रट लीजिए, जहां पे भी मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर आ रहा है वहां पे अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखते हैं। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, तो कमरे के अंदर है, अंदर या बाहर, इन सब चीजों या पर, इन सब चीजों में कहीं पे भी अगर विभक्ति हो रही है वाक्यों में, मैं आ गया, पर आ गया, अंदर आ गया, बाहर आ गया, या कोई भी ऐसे आ जाता है, इनमें से कोई भी आएगा तो वहां पे अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राहुल के घर के अंदर चोर था, तो राहुल के घर के अंदर था, अंदर हमने क्या बताया है, अंदर कहीं पे भी होगा, मैं होगा या पर होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का आखिरी का ये है कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। देखिए संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन मतलब क्या होता है, किसी को संबोधन करना, बुलाना, तो वहीं पे हमारा अरे, हे, अजी, अगर ये विभक्ति आ रहे हैं कहीं पे तो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज, इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। दूसरा चीज, इसका उदाहरण हम लेंगे। देखिए अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, तो वाक्य के प्रारंभ में क्या आया, अरे, अरे हमारा क्या हो गया, एक संबोधनवाची है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो जो हे शब्द है ना, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये भी हमारा संबोधन में आ जाएगा। ठीक है, ये वाक्य के शुरुआत में ही आएंगे। देखिए जितने भी एग्जाम्पल है सब में ये विभक्ति जो है वो वाक्य के पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, शुरुआत में ही,
दूसरा चीज, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, जो अरे शब्द आया ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा संबोधन का है। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, अरे आया, अरे वाक्य के पहले आ रहा है, अरे किसकी विभक्ति है, तो अरे संबोधन की विभक्ति है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, यहां पे संबोधन कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपको कुछ थोड़ा सा आपका यहां पे टेस्ट होगा, आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो हमारा इसमें देखिए वह कुल्हाड़ी से, तो ये से जो आया, से हमारा क्या है, से हमारा जो है ये विभक्ति है, ये किसकी विभक्ति है, ये हमारी एक तो करण कारक में आती है, और दूसरा हमारा है यही हमारा आता है अपादान में भी आता है। ठीक है, जो से की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से भी आया, अपादान, अपादान से अलगाव, अलगाव जब होगा तो वहां पे अपादान वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे से आ रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृक्ष तो काट रहा है, तो वो साधन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, जो कुल्हाड़ी है वो हमारा साधन है, ये जो वृक्ष है किससे काट रहा है, तो वो कुल्हाड़ी से काट रहा है, से शब्द आया, करण होगा, क्यों होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी जो है यहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, और जहां पे भी साधन के रूप में प्रयोग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करण कारक की विभक्ति मैंने क्या बताया है, से। ठीक है, अधिकरण में क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए अधिकरण में क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर या ऊपर ऐसे शब्द आएंगे। दूसरा कर्म कारक में क्या हो जाएगा, कर्म में कर्म की विभक्ति क्या है, कर्म की विभक्ति को है, करण की विभक्ति क्या है, करण की विभक्ति से है, लेकिन क्या होगा इसमें आपका साधन जरूर होना चाहिए, और यहां पे कुल्हाड़ी साधन है इसलिए हमारा करण कारक हो गया। उसके बाद अपादान कारक है, तो अपादान कारक में भी से आता है, लेकिन यहां पे अलगाव होना चाहिए, और यहां पे अलगाव नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे अपादान कारक नहीं होगा, यहां पे करण कारक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन करने का आज मौका मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि 5 क्वेश्चन डाल देते हैं कि आपकी कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाएगी। देखिए, मां बच्चे को दूध पिला रही है, मां बच्चे को दूध पिला रही है, तो जो हमारा को शब्द है ना, ये हमारी विभक्ति है, जो हमारा को शब्द है ये विभक्ति है, किसकी है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ क्या आता है, को आता है, तो देखिए कहीं पे कर्म आया है तो कर्म कारक किसका हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, अगर को विभक्ति है तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काकी के अधिकरण मैं पर ऊपर संबोधन हे हो अरे, ये चीज आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, तो जो को है ना विभक्ति, देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो जो को आया ना ये हमारा कर्म कारक का विभक्ति हो जाता है, तो यहां पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। देखिए, मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मारो। अब आप यहां पे कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा। देखिए, जो ये एक तो आया को और दूसरा हमारा विभक्ति आया है से। ठीक है, तो अब आप यहां पे कंफ्यूज हो गए कि को के माध्यम से लगाएं कि से के माध्यम से लगाएं। नहीं, आपको लास्ट का देखना है। मैंने क्या बताया कि आपको लास्ट का देखना है, पहले की विभक्ति नहीं देखनी है, सबसे लास्ट यानी सबसे आखिरी में जो विभक्ति हो रही है उसको देख के हमें लगाना है कि कौन सा कारक होगा। तो सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, से आ रहा है। से हमारा किससे आता है, एक तो हमारा होता है साधन के रूप में और एक हमारा होता है अलगाव के रूप में। साधन के रूप में होगा तो हमारा करण कारक हो जाएगा, अलगाव के रूप में होगा तो हमारा अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक और चीज यहां पे देखिए, जैसे से आया तो से किसके किसके साथ होता है, अधिकरण में तो होगा नहीं, होने से रकड़ गया, संबंध में भी नहीं आता है, करण में आता है से, इसको रहने देंगे, कर्म में को आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि ये करण कारक हो जाएगी इसकी विभक्ति। ये तो एक आसान ट्रिक था कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जितने भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके आप इसका आंसर जान सकते हैं। लेकिन इसको डिटेल में जानेंगे कि जो से आया है, मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मार, ये चीज है। तो जो से आया है इसके पहले क्या है, पत्थर, तो जो हमारा पत्थर ये हमारा साधन है ना, मारने का साधन है, कि उसको किससे मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, तो पत्थर हमारा साधन है, और जहां कहीं भी साधन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो करण कारक हो जाएगा। विभक्ति से होनी चाहिए और उसके साथ साधन होना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर हमें बताएंगे आप।
ठीक है, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। इसमें कौन सा कारक है, इसको आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, देखिए, वह गांव से पढ़ने आया, वह गांव से पढ़ने आया, तो इसमें कौन सा कारक होगा। देखिए, ये उसका गांव है, ठीक है, और ये उसका स्कूल है या कॉलेज है या शहर है। तो गांव से वो क्या आया, पढ़ने आया, तो गांव से उसकी अलगाव हुई ना, वो गांव से बेचारा अपने अलग हुआ। जहां कहीं भी अलग होते हैं, यानी अलगाव का जब भाव पैदा होगा, कहीं पे भी अलगाव होगा और वहां पे से आएगा, विभक्ति क्या आ रही है, से, तो वहां पे हमारा क्या होगा, मैंने बताया था कि अलगाव जहां पे भी होगा तो वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। मुझे पता है दोस्तों, जितने भी इससे पहले भी क्लास हुई है, ईवीएस की हो या सीडीपी की हो या फिर हिंदी की ही बाकी क्लास है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके इस चैनल को यानी अकेडमी को आप प्लीज फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बाकी लोगों से भी करवाइए। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए यानी अकेडमी। तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूं, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।